नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरस्वती क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कल की डेट में, क्योंकि मैंने आपको कल करंट अफेयर्स का वीडियो दिया था 5 बजे के आसपास। मैंने आपको बताया था कि आपको डेली रात के 9 बजे एनटीपीसी और ग्रुप डी से स्पेशल आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैंने जब आपको दिन में दिया तो दिन में भी सही से व्यूज़ नहीं आ रहे थे, सभी लोग फ्री नहीं हो पा रहे थे। तो इसी वजह से यह डिसीजन लिया कि अब आपको रात के 9 बजे देंगे और लगभग 50 प्रैक्टिस सेट कराने हैं, जिनमें से आपके लगभग 21 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो उसी सीरीज़ में ये आपका 22वां प्रैक्टिस सेट है। तो अनुरोध है सभी से कि हमारे प्रैक्टिस सेट को पूरा देखा करें, ताकि आपका भी कुछ भला हो सके और हमारा भी हो सके। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, ए ऑप्शन नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, बी कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सी सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, डी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका डी ऑप्शन है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय जो है वो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। अगला प्रश्न है आपका, लोकटक है नदी, झील, घाटी, पर्वतमाला। तो इसका सही उत्तर क्या है बताना है आपको। तो ये आपकी एक झील है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपको बताना है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। आपको इसका सही उत्तर देना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है चेन्नई। किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका चेन्नई। अगला है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, किस प्रकार के पाए जाते हैं? साल, चीड़, यूकेलिप्टस, टीक या सागौन जिसको बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सागौन वृक्ष अधिकतर पाया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं, चीनी यात्री हुएनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर है जो हुएनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और जो इसकी यात्रा वृत्तांत है वो शी यू की के नाम से जाना जाता है। 629 में आए थे, लगभग 16 वर्ष तक रहे और 645 में चले गए। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग। तो इसका सही उत्तर क्या है? जिन लोगों को पता हो वो बताने की कोशिश करें। तो इसका सही उत्तर क्या है बताएं आप लोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका, जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एलोरा शाका, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका खजुराहो चंदेल, यह सुमेलित है। बाद बाकी आपका प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में क्या सुमेलित है? मैंने शायद गलत पढ़ दिया है तो उसके लिए सॉरी। तो इसका जो सही उत्तर है खजुराहो चंदेल, बाद बाकी ये सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री था? राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका इंद्र कुमार गुजराल। अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है? द रेड डेविल, विटनेस द नाइट, टुनाइट दिस सैवेज राइट, अर्थ एंड एसीएच। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका विटनेस द नाइट। अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान, बीधी, यात्रा, झोरा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका यक्षगान।
ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या है? ये है आपका यक्षगान। अगले प्रश्न को चलते हैं। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? तो ये है आपका बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? बताएं आप लोग। गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कावेरी, गंगा, महानदी। ये आपका डेल्टा बनाती हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। चेचक के लिए टीके वैक्सीन का किसने आविष्कार किया था? सर फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो इसका सही उत्तर क्या है? बताएं आप लोग, क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। अगले प्रश्न को चलते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य बने थे। अगला है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। इसका सही उत्तर क्या है? आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पोर्टफोलियो निवेश। अगला है। बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से। तो इसका सही उत्तर है आपका कपास से। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, वियना में, वाशिंगटन में। तो इसका सही उत्तर है आपका वियना में। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। अगला है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कपास, सन, जूट। अगला प्रश्न है। पवन वेग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी का चक्रण, पृथ्वी का घूर्णन, दाब प्रवणता, तापमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये है आपका दाब प्रवणता। अगला है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के सदस्यों को नामित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के परामर्श द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? बताएं आप लोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति। पहले ही बताया आपको, राष्ट्रपति किसी भी आंग्ल भारतीय को नामित कर सकता है। अगला है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को पूरी आयु कर लेनी चाहिए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में स्वयं बताएं। अगला है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अरस्तु। अगले प्रश्न को चलते हैं। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। 45 दिनों तक, 60 दिनों तक, 90 दिनों तक, 365 दिनों तक। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो ये है आपका 60 दिनों तक। अगला है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास, स्थानीय शासन के पास, जो स्थानीय शासन है उसके पास। तो इसका सही उत्तर है आपका केंद्र या केंद्रीय सरकार के पास। जो आज का लास्ट प्रश्न है आपका, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, राजगृह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बोधगया में।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आज की महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।